गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हमें सहायक दिया गया है, हमें सहायता के लिए एक मददगार दिया गया है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। अभिषेक क्या होता है? अभिषेक का मतलब होता है एक सुपर नेचुरल पावर, एक अद्भुत शक्ति, एक अलौकिक सामर्थ्य। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूं, आपको जवाब देना है, ठीक है? आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। किसके कारण जुए टूटेंगे? सब बोलिए हाथों को उठाकर, किसके कारण टूटेंगे? दोनों हाथों को उठाकर ऊंचा, किसके कारण? क्या आप चाहते हैं कि जुए टूटे? नशे के जुए टूटे, बीमारी के जुए टूटे, दुष्ट आत्माओं के जुए टूटे, गरीबी के जुए टूटे, तो ये सारे जुए चाहे A to Z कुछ भी क्यों ना हो, वो सारे जुए अभिषेक के कारण टूटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण सारे जुए टूटते हैं। अभिषेक का मतलब होता है सामर्थ। हालेलुया। और किसकी सामर्थ? पवित्र आत्मा की सामर्थ। बोलो पवित्र आत्मा की सामर्थ। जोर से बोलो, हाथ तक उठा के, पवित्र आत्मा की सामर्थ। और जोर से, पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि जुए टूटे, हालेलुया, हमें एक सहायक दिया गया है। हालेलुया। उसकी सहायता से हम मन फिरा पाएंगे, उसकी सहायता से हम एक ऐसा जीवन बिता पाएंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। हमें विश्वास का आत्मा दिया गया है, हमें प्रेम का आत्मा दिया गया है, हमें सामर्थ का आत्मा दिया गया है, हमें एक सहायक दिया गया है, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज उठा के ताली बजाएंगे सब। जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि अनॉइंटिंग एक्टिवेट हो तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो अनॉइंटिंग एक्टिवेट नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब सिग्नल आएंगे तभी कनेक्शन, बातचीत हो पाएगी, इसलिए आपको एक्टिव रहना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि ब्रदर ने काफी पार्ट जो है कवर कर दिया, क्योंकि मैं लगातार मीटिंग हम करते आ रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पर अभिषेक मौजूद है परमेश्वर का, परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। हालेलुया। और जुए टूटते हैं अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। अभिषेक का मतलब होता है सामर्थ, अलौकिक शक्ति। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ कहाँ है? ये आपके अंदर। हालेलुया। देखिए, इस बात को समझना है हमको। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है, लेकिन जब अभिषेक आएगा तो जुए क्या हो जाएंगे? अनॉइंटिंग इम्पार्ट होती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन अभिषेक हमारे ऊपर उतरता है। अब इसको क्लियर करना है। अभिषेक जो उतरता है वो 5वें स्तर पर आकर उतरता है। अभिषेक हमारे ऊपर उतरे, उसके लिए परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा उन लोगों के ऊपर जो यरूशलेम में इकट्ठे थे, किन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा? जो लोग प्रार्थना में बैठे हुए थे। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा किया। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, लगभग 500 लोग वहां पर इकट्ठे थे। यीशु मसीह ने कहा, जब तक स्वर्ग से वो अभिषेक ना पालो,
जब तक वो सामर्थ ना पालो, यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में ठहरे रहना। लेकिन लगभग 380 लोग, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। कितने लोग वहां पर इकट्ठे थे? 120। और स्वर्गारोहण के समय कितने लोग थे? 500 लोग। यानी कितने लोगों ने लगभग आज्ञा को माना? 120 लोगों ने। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ किन लोगों के ऊपर उतरी? जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा किया। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, आज आप ये निर्णय लो, प्रभु मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं मानना चाहता हूँ। हालेलुया। और जब आप ऐसा कहेंगे, हमें एक सहायक दिया गया है, वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बहुत ही सामर्थी चीज है, एक ऐसी सामर्थ जो हमारे परमेश्वर की सामर्थ है, जिसके द्वारा ये पूरी सृष्टि की रचना हुई। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा किए। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को देखने की शक्ति दी, घोड़ियों को शुद्ध किया, तूफान को शांत किया, पानी पर चलकर दिखाया, भूखों को खाना खिलाया। हालेलुया। और ये सब कुछ किया पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ देखिए मेरी तरफ, अपने चेहरे उठाकर रखे। हालेलुया। यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ से होता हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर बाल्टी नलके के नीचे होगी तभी उसके अंदर पानी भर पाएगा। सही है, गलत है? बाल्टी दूर होगी नलके से, पानी बह रहा है लेकिन बाल्टी में नहीं जा रहा है। इसलिए जो आएगा यहीं से होते आएगा, जो मिलेगा हारून की दाढ़ी से बहता हुआ आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। लिखा है प्रेरितों के हाथ रखने से वरदान दिए जाते हैं। लिखा है पौलुस के हाथों से परमेश्वर सामर्थ के अनोखे कामों को करता था। पतरस की परछाई से मुर्दे जीवित हो जाते थे। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में 8 बार मुर्दों को जीवित होते हुए देखा है। हालेलुया। लंगड़ों को चलते हुए देखा है, बहरों को सुनते हुए देखा है, गूंगों को बोलते हुए देखा है, अनेक दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा है। मैंने दुनिया के लगभग 140 से ज्यादा देशों में वचन को प्रचार किया है। मैंने अपनी सेवकाई में परमेश्वर की वो बड़ी सामर्थ को देखा है कि अभिषेक क्या कर सकता है, परमेश्वर की सामर्थ क्या कर सकती है। हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। और आज आप बड़े अचंभे के काम यहाँ पर देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आज के दिन के लिए, इस भीड़ के लिए, इस परिवार के लिए वो पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, जो आपकी आंखों ने नहीं देखा और आपके कानों ने नहीं सुना, आपने सोचा भी नहीं, आज परमेश्वर वो करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, विश्वास परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर करना है। हालेलुया। विश्वास पवित्र आत्मा के अभिषेक के ऊपर करना है। विश्वास यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के ऊपर करना है। विश्वास यीशु मसीह के लहू की ताकत के ऊपर करना है। हालेलुया। विश्वास अपने जीवित खुदा के ऊपर करना है, क्योंकि उसकी कब्र आज भी खाली है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा तू जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती है? आज बहुत सारे जीवित परमेश्वर को मरी हुई जगह पर ढूंढ रहे हैं।
मरी हुई चीजों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। उसको जीवित वचन में ढूंढे। हालेलुया। वो जिसकी जीवित उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर वो बड़े कामों को करने जा रहा है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। हमें क्या करना है? वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर है, जो विश्वास करने के द्वारा, हम कह रहे थे मन फिराना, मन फिराने के लिए मेटोनोया जो वर्ड यूज हुआ है ग्रीक भाषा का, उसका अर्थ आप देखेंगे यूनानी भाषा में, उसका मतलब होता है यू टर्न, यानी पूरी तरह से एक विपरीत रास्ते पर अब हमको चलना है। पहले हम अपने मन के अनुसार चल रहे थे, लेकिन अब हमने यू टर्न ले लिया है। अब हम वचन के अनुसार चलते हैं, अब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, 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 हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराना है, पापों को मानना है, पापों को छोड़ना है। हालेलुया। पाप से नफरत करनी है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तूने अधर्म से बैर रखा और धर्म से प्रीति रखी, इसलिए परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अभिषेक चाहते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। क्या उस सामर्थ को अपने ऊपर उतरते हुए देखना चाहते हैं? क्या यीशु मसीह के छिदे हुए हाथ को आज अपने सरों पर देखना चाहते हैं? क्या आज उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ को अनुभव करना चाहते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अपने हाथ को उठा के कहें, हाँ पिता, मेरे जीवित परमेश्वर। जोर से बोलेंगे, मेरा जीवित परमेश्वर, आज मैं तेरी सामर्थ को अनुभव करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने छिदे हुए सामर्थी बलवंत हाथ को मेरे सिर पर रख, मेरा अभिषेक कर, मुझे सामर्थ दे, मुझे बल दे, विश्वास दे, शांति दे, आनंद दे। आज चूहे टूटने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की चूहे टूटते हैं अभिषेक के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मन फिराना है, और मन फिराने का मतलब है पाप को छोड़ना है और पाप से नफरत करनी है। परमेश्वर भी पाप से नफरत करता है। वो पापी से प्यार करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके झूठ बोलने की आत्मा से प्यार नहीं करता। आपकी चुगलखोरी की आत्मा से प्यार नहीं करता। आपकी व्यभिचार की आत्मा से वो प्यार नहीं करता, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पापियों को बचाना चाहता है। परमेश्वर पवित्र है, वो कभी भी पाप को स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया, क्योंकि वो पाप से क्यों परमेश्वर नफरत करता है, उसका कारण क्या है पता है? परमेश्वर पाप से इसलिए नफरत करता है क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, और वो कभी नहीं चाहता मेरा बेटा मुझसे दूर जाए, मेरी बेटी मुझसे दूर जाए। हालेलुया। इसलिए वो उस पाप को हमारे जीवन से दूर करना चाहता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित दिया, उसने अपने पवित्र लहू को बहाया। हालेलुया। आज उसके प्रेम को पहचाने कलीसिया, आज उसके अनुग्रह को पहचाने कलीसिया, आज उसके बलिदान को पहचाने। हालेलुया। मेरे दो बेटे हैं, नहेमिया और एजरा। अगर कोई मुझसे कहे मैं कभी भी नहीं कुर्बानी दे सकता अपने बेटे की, मैं सोचता हूँ उस पिता के प्रेम को, कि उस पिता ने हमसे कितना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हम सब के लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया। जिस पाप की सजा मृत्यु है,
जो हमें मिलनी चाहिए हमारे पापों के लिए, वो हमारी जगह पर हमारे सारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गया। और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि उसने मेरे पापों को उठा लिया, मेरी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए, अपने पवित्र लहू को बहाया, उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गाली के बदले गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी वो खुदा का बर्रा निष्पाप निष्कलंक मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ, ताकि हम जीवन पाए, ताकि हम पापों से छूट जाए, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है इजरायली बाइबल में भी है, यहूदी जो है 7 पर्व मनाते हैं, 7 पर्व मनाते हैं। फसह के पर्व के बाद आता है आखमीरी रोटी का पर्व, उसके बाद पहली उपज का पर्व, फिर पेंतीकोस का पर्व, तुरिया फूके जाने का पर्व, प्रायश्चित के दिन का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, जिसको तंबुओं का पर्व भी कहा जाता है। पेंतीकोस का पर्व हमेशा फसह के पर्व के बाद में आता है। हालेलुया। वो फसह, वो बर्रा, वो मेमना परमेश्वर का, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र लहू उसने बहाया। जब उसका पवित्र लहू इस जमीन पर गिरा, तब पेंतीकोस का दिन आया और पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर आकर ठहर गया। हालेलुया। पहले आता था, कार्य करता था, लेकिन उसके बाद ठहर गया। हालेलुया। वो आपके अंदर ठहरा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा वो आएगा और तुम्हें कभी मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। आपको उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये 31,101 वचन, ये पूरी बाइबल, ये 66 किताबें जो 40 लेखकों ने लिखी हैं, ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, होली स्पिरिट की इंस्पिरेशन के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। जब हम वचन को तोड़ते हैं, हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, और जब हम वचन को पूरा करते हैं, हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। इसलिए पश्चाताप, मन फिराना क्या है? अब आपको मन के अनुसार नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है। पाप को मानकर, छोड़कर अब उस पाप से नफरत करनी है। नहीं, ये मेरे परमेश्वर को नहीं भाता, तो मुझे ये नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे वो करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ कभी अगुवाई नहीं करेगा। जो परमेश्वर का वचन कहता है वही परमेश्वर का आत्मा कहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा हमेशा वचन के अनुसार ही बोलता है। हमें इस वचन को अपने अंदर भरना है। हालेलुया। लिखा है अंतिम दिनों में ऐसा समय आएगा, ये पूरी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समंदर जो है ना, वो जल से भरा होता है। हालेलुया। फिर चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप कभी नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपको पता है वचन में लिखा है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, फिर भी उसकी करुणा मेरे ऊपर से कभी नहीं हटेगी। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वो मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। हालेलुया। ना तो दिन को धूप में और ना रात को चांदी में मेरी कोई हानि होगी। हालेलुया। ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन एक सामर्थी जीवन होगा जब ये वचन हमारे अंदर भरा हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बार
जा रहे थे, नाव में तूफान आया, चेले डर गए, नाव डूबने पर थी और प्रभु क्या कर रहे थे? सो रहे। मैं सोचता था कि नाव डूबने पर थी, हाहाकार मचा हुआ था, चेले डरे हुए थे, चिल्ला रहे थे, इतनी हिल रही थी नाव, और प्रभु कैसे आराम से सो रहे। मैंने 16 घंटे पानी के शिप में भी सफर किया था। जब मैं एक जगह गया था पानी के शिप के अंदर 16 घंटे, जब पानी थोड़ा सा रफ हुआ तो अनाउंसमेंट हुई कि जो बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें हैं उनको पकड़ लो, नहीं तो आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। मैं सोच रहा था प्रभु इतना बड़ा जहाज जिसमें हजारों लोग हैं, लेकिन वो नाव, जब ये जहाज इतना हिल रहा है, थोड़े से लहर तेज होने से, तो वहां उस समय तो तूफान आया हुआ था, और उस छोटी सी नाव में जो डूबने पर थी, आप कैसे सोच सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, चाहे कुछ भी हो दुनिया में, आपका आनंद कोई नहीं चुरा सकता, आपकी शांति कोई नहीं चुरा सकता, आपका उद्धार कोई नहीं चुरा सकता। यीशु मसीह को आपसे कोई चीज अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास को पक्का करो, और वो विश्वास पक्का होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा उठना, बात करना, हमारा व्यवहार, सब कुछ वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या होगा? पवित्र आत्मा हमारे अंदर बहेगा, पवित्र आत्मा प्रसन्न होगा, और क्या होगा? हम भरते 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 भरते, वचन से भरते भरते, प्रार्थना में बढ़ते बढ़ते, एक समय आएगा जब हम पवित्र आत्मा में पूरा डूब जाएंगे। हालेलुया। और तब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज निर्णय लें, निर्णय आपका है और काम परमेश्वर का है। आप तैयार हैं प्रार्थना के लिए? आज आपके सिर पर हम हाथ रखेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास ये करना है कि प्रभु मुझे छू रहा है। परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करना है, किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं करना। अभिषेक का आदर करना है। हालेलुया। अभिषेक को रिसीव करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को कंट्रोल करना है। हालेलुया, क्योंकि उसने सामर्थ्य के साथ संयम का आत्मा भी हमको दिया है। हर एक चीज पूरे अनुशासन में होनी चाहिए। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। हालेलुया। अन्य ने भाषा बोलिए, अन्य ने भाषाओं का अनुवाद कीजिए। अन्य भाषा एक प्रकार की नहीं बल्कि 4 प्रकार की होती है। आप बाइबल में पढ़ेंगे, आप उस बात को समझेंगे। लेकिन जैसे परमेश्वर का आत्मा कार्य करना चाहता है, परमेश्वर के आत्मा को उस प्रकार कार्य करने दें। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? हालेलुया। आइए हम घुटनों पे बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम समर्पण की प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हम भरपूरी की प्रार्थना करेंगे।